आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी। 1 अप्रैल से प्रारंभ होगी घरों की गिनती। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारियों को सुबह 10 बजे पहुंचना अनिवार्य। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दिए निर्देश। और प्रदेश में तेज ठंड का दौर जारी। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिनों की अवधि में घरों की गिनती का काम किया जाएगा। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के तय कार्यक्रमों के अनुसार घरों की गिनती शुरू होने से 15 दिन पहले स्वयं की गिनती की सुविधा उपलब्ध होगी। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी। इसके तहत ये आंकड़े एंड्रॉयड मोबाइल के साथ साथ iOS वर्जन से भी एकत्रित किए जाएंगे। जनगणना का आंकड़ा जमा करने के लिए 30 लाख कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इन कर्मचारियों में एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, चार्ज ऑफिसर और प्रधान या जिला जनगणना अधिकारी होंगे। ये लोग आंकड़े एकत्रित करने के साथ ही निरीक्षण और जनगणना के संचालन की निगरानी भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में सहभागिता करेंगे। इसके साथ ही असम राज्य के साथ वन्य जीवों के आदान प्रदान पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश और असम राज्य के बीच पूर्व में वन्य जीवों के आदान प्रदान पर सार्थक विचार विमर्श हुआ था। इसमें मध्य प्रदेश में विलुप्त जंगली भैंसों की पुनर्स्थापना और गैंडों को मध्य प्रदेश लाने की सहमति बनी थी। इसके साथ ही मुख्य वन्यजीव अभिरक्षण असम की मांग पर बाघ और मगरमच्छ मध्य प्रदेश से असम राज्य को स्थानांतरित करने पर भी सहमति हुई थी। मैं असम में आया हूँ। भारत सरकार के मंत्री के माध्यम से यहाँ हमारा कॉटन और बाकी कई प्रकार के दूसरे वस्त्रों के कार्यक्रम है, जिसमें मैं शामिल होना आया और यहाँ हैंडलूम का बहुत अच्छा काम होता है। हमारे यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भी होता है, लेकिन एग्रीकल्चर बेस इस तरह के कई प्रकार की संभावना का एक बड़ा अच्छा स्थान असम है। और साथ ही साथ वन्य जीव की संपदा को लेकर के भी हमारा एक MOU होने वाला है। परस्पर हम अपने वन्य प्राणियों का आदान प्रदान की भी कोई निर्णय करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि देश के सभी गांवों, गरीबों और किसानों के चहुमुखी विकास और जरूरतमंदों को ग्राम स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए ही केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम 2025 लागू किया गया है। हर हाथ को काम मुहैया कराने के लिए इस अधिनियम में एक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, जबकि मनरेगा अधिनियम में ये गारंटी मात्र 100 दिन की थी। कल भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि इस अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता और विलंबित मजदूरी देने का प्रावधान भी रखा गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रदेश में अभी तक 6,56,875 किसानों से 43,17,504 मीट्रिक टन धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कमांड क्षेत्र विकास के आधुनिकीकरण MCAD के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन ने सचिव जल संसाधन की अध्यक्षता में स्टेट प्रोजेक्टमेंट यूनिट का गठन किया है। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई राज्य स्तरीय संचालन समिति से प्राप्त नीतिगत निर्देशों एवं सुझावों के आधार पर योजना को क्रियान्वित कराएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि कोविड काल से प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में 5 दिवसीय सप्ताह की व्यवस्था लागू है। इस अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कार्यालयीन समय को बढ़ाना और सभी के द्वारा उसका अनुसरण आवश्यक है। कल मंत्रालय में वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में प्रातः 10 बजे से कार्य आरंभ हो। इसके लिए बायोमेट्रिक सहित अन्य तकनीकी प्रणालियों का सहारा लिया जाए। इससे अनुशासन के साथ कार्य निष्पादन में भी सुधार होगा।
उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां जारी हैं। इसी क्रम में कल संभागायुक्त आशीष सिंह और जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने प्रमुख धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। इस संबंध में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि सिंहस्थ महापर्व की जिला प्रशासन की तैयारियां चल रही हैं। उसी क्रम में हमारे जितने धर्मस्थल हैं उज्जैन में, जो सभी मंदिरों का भ्रमण जो है डिवीजनल कमिश्नर सर के द्वारा पूरी टीम के साथ किया जा रहा है और यहाँ पे यात्री सुविधाओं के लिए, पर्यटक सुविधाओं के लिए किस किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं उसका ऑन ग्राउंड मुआयना किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु समय आएंगे, उनको एक विश्व स्तरीय सुविधा दी जा सके उसकी पूरी कोशिश। छतरपुर जिले के कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कल केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्राम डोढ़न और डुगरिया में जन चौपाल लगाकर मुआवजा पैकेज के वितरण के संबंध में लोगों से संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लोगों की समस्याओं और मांगों के समुचित निराकरण के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जो लगातार भ्रमण कर समस्याओं का नियमानुसार निराकरण करेगी। शासन में सक्रियता और योजनाओं पर समयबद्ध तरीके से अमल के लिए प्रधानमंत्री के अग्रणी प्लेटफॉर्म प्रगति की अब तक 50 बैठकें हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिससे परियोजनाओं की स्थिति की तत्क्षण जानकारी ली जाती है। इससे बैठकों में बुनियादी परियोजनाओं और लोक शिकायतों की सीधे प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा की जाती है। प्रगति प्लेटफॉर्म से केंद्र और राज्यों के लिए साझा डिजिटल मंच उपलब्ध हुआ है, जो सहयोगपूर्ण संघवाद का सशक्त उदाहरण है। प्रगति प्लेटफॉर्म से निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई है, परियोजना में देरी के कारणों का समाधान हुआ है और उत्तरदायित्व की संस्कृति स्थापित हुई है। विशेष श्रृंखला में आज चर्चा अरुणाचल प्रदेश की कामेंग जल विद्युत परियोजना की। 600 मेगावाट क्षमता वाली कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख परियोजना थी, जिसे कामेंग नदी पर विकसित किया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। इसमें 4 इकाइयां हैं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 150 मेगावाट है। लंबे समय तक चलने और कई तरह की कानूनी और पर्यावरण मंजूरी के कारण यह परियोजना चुनौतीपूर्ण बन गई थी। इसी वजह से इसमें विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय और उच्च स्तरीय निगरानी की जरूरत पड़ी। 24 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मंच के तहत इस परियोजना की समीक्षा की और परियोजना को जल्द पूरा करने पर जोर दिया और विद्युत मंत्रालय को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। प्रगति के माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल बना, जिससे लंबे समय से अटकी अनुमति और भूमि से जुड़ी मुद्दों का समाधान हुआ। करीब 8,458 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना का काम 10 फरवरी 2021 को पूरा हुआ। कामेंग परियोजना से अरुणाचल प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना और वह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ग्रिड को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार यात्री बसें 15 वर्ष से अधिक अवधि में अब नहीं चल सकेंगी। 15 वर्ष पुरानी बसों के परमिटों का नवीनीकरण भी नहीं किया जाएगा। ग्वालियर संभाग के आयुक्त मनोज खत्री ने कल बस ऑपरेटरों और उनके अधिकृत अभिभाषकों की बैठक में स्पष्ट किया कि राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल 2026 का 8वां संस्करण भारत भवन में 9 से 11 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल डायरेक्टर राघव चंद्रा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि ये फेस्टिवल देश और विदेश के ख्यातिनाम लेखकों, विचारकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज ठंड का दौर जारी है। कई जिलों में घना कोहरा, शीतलहर और कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठंड ने राजधानी भोपाल में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठंड को देखते हुए इंदौर, रायसेन, ग्वालियर और नर्मदापुरम सहित कई जिलों में आज भी स्कूल बंद हैं और कोहरे के कारण यातायात प्रभावित है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 16 जनवरी को किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को मंदसौर के मल्हारगढ़ में 9 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया विधानसभा में एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और पन्ना टाइगर रिजर्व के गेट स्थल पर 9 से 15 जनवरी तक मिलेट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।